ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। देखो काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये एनएफटी का क्या सीन है, आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, ये नॉन फंजिबल टोकन क्या सीन है इसका। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर आप क्रिप्टो में क्यों नहीं ज़्यादा ट्रेड करते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये क्या सर हमें ये सब करना चाहिए या नहीं। देखो यार, मैं आपको एक सिंपल एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं एनएफटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने लग जाऊँ, मैं क्या कहूँगा वही जो आपको हर वीडियो में मिल जाएगी। नॉन फंजिबल टोकन इसको बोलते हैं, ये एक इररिप्लेसेबल चीज़ है, इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, सारी चीज़ें पब्लिक रहती हैं, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूँ, पहले एनएफटी की बात करूँगा फिर क्रिप्टो की। ठीक है, एक होता है बंदा वो जो चार्ट्स देख के ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिप्टो ट्रेडर है, अगर वो चार्ट देख के ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन दूसरी तरह की जनता आती है क्रिप्टो की, अगर मैं बात करूँ, कुत्ते खरीद लो चांद पे जाएंगे, डोज कॉइन, डॉगी कॉइन, ऐसी मीम करेंसी पे लोग पैसा लगा रहे हैं। यार अगर आपको मीम करेंसी पे तुक्के मारने हैं, लॉटरी खेलनी है, तो 5,000 से खेल लो, 10,000 से खेल लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख से खेल लो। तो भाई या तो आप पे बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर आप स्टूपिड हो। मतलब बुरा मानने की बात नहीं, बट एक्चुअली में अगर आप पे फंड की शॉर्टेज और तब भी आप ऐसी करेंसी में पूरा पैसा लगा रहे हो अपना, तो उसको स्टूपिडिटी ही बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एनएफटी की अगर मैं बात करूं तो पता है किस तरीके से बेची जा रही हैं चीज़ें, कि एक बंदर की फ़ोटो 12 मिलियन में बेची गई है। अरे भाई मैं क्या करूं, मतलब आप खुद से सोच के देखो, अगर कल को आपको ही एक फ़ोटो खरीदनी हो बंदर की, क्या आप उसको 12 मिलियन में खरीदोगे, चाहे वो कितनी ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो आपको। आंसर बताना मुझे कमेंट में, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। नंबर 2, काफ़ी लोग परेशान है कि सर मुझे भी ये करना है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो यार, अगर आपसे कोई ऐसे वादे कर रहा है कि यार इसको ले लो, 10 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, या कोई आपसे करे ये ले लो यही फ्यूचर है, कल को यही होगा, सब कुछ ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है, अरे भाई तो डर है क्या आपका, हो जाने दो ना उस चीज़ को, तब कर लेंगे उस चीज़ में ट्रेड। अगर ऐसा कुछ अच्छा हो भी जाता है किसी फील्ड में, तो डरना किस बात का है। मैं, आप नोटिस करते हो कि मेरे पेज का नाम भी ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली है, क्योंकि मेरा मेजर फोकस ही ऑप्शन ट्रेडिंग पे रहता है। और जब ऑप्शन ट्रेडिंग आपको अच्छे से आती होगी, आप इधर उधर नहीं जाओगे खुद से ही। भाई आपको ये सब चीज़ें क्यों करनी है, बताओ क्यों करनी है। क्योंकि आपको चाहिए गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी आ रहे हो, कैसे ही आ रहे हो, उसके बाद आप इधर उधर नहीं जाओगे कभी भी, बस गांधी जी आने से मतलब होना चाहिए। ठीक है जी, तो गांधी जी लाने के लिए उल्टी सीधी जगह तुक्के मत मारो, सीधा बैठ के एक जगह ट्रेड करो। बंदा 10 साल बाद का फ्यूचर क्यों देख रहा है, वो भी पता है कैसे फ्यूचर देख रहा है। एक तो बंदा सेंसिबल बंदा है कि वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि ठीक है यार इतने परसेंट 1 साल का मुझे मिल रहा है, 10 साल के एंड में जाके इतना होगा, वो समझदारी है, उसको मैं बोलूँगा स्मार्ट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 10,000 डाले हैं, 10 साल बाद 10 करोड़ मिलेंगे मुझे, तो इसको अगेंस्ट स्टूपिडिटी बोलेंगे। तो ऐसी फैंसी चीज़ में अनुराधा वाली स्कीम नहीं है 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ पैसा डबल नहीं, पैसा जीरो हो जाता है। ठीक है, डोज कॉइन का खूब वो बना कि एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको चार्ट पे कोई पैटर्न दिख रहा है, चलो मैं डोज कॉइन के उस पर चलता हूँ एक बार, रुको। ओके, ढूंढ लेते हैं क्या हमें प्राइस एक्शन जैसा कुछ मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको मैं इतनी चीज़ें दिखा सकता हूँ इसमें भी, जहाँ पे ये पंप एंड डंप का सिस्टम चल रहा था ना पहले लंबा, खूब तगड़ा, चलो यहीं से देख लो आप, सिंपल आपको पैटर्न दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा है कोई, यस और नो, खुद ही बता देना आप आंसर कमेंट में कि आपको पैटर्न दिखा या नहीं दिखा। और देखो, अगर आपको ट्रेड करना भी है, किसी मीम करेंसी में ट्रेड करना भी है, भाई मान लो, देखो अगर किसी का मन था कि डोज कॉइन है ऊपर जाएगा चांद पे जाएगा, ठीक है, तो आप उस कुत्ते को डायरेक्ट मत खरीदो, आप एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय करना भी था किसी टाइम पे, तो एक सेटअप बनने के बाद ले लेते, आप बाय कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। आप बाय करते, अपना टारगेट पे ट्रेलिंग स्टार्ट करते, खींचते चले जाते, फिर देख लो जितना लंबा, किस्मत भरोसे ट्रेलिंग में बैठा जाता है, कभी भी ट्रेड किस्मत भरोसे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सेटअप बेस्ड वर्क करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सर हम क्या मतलब घुसे इन सब चीज़ों में या नहीं घुसे, या क्या करना चाहिए। देखो इसका एक जेन्युइन मेरा आंसर ये रहेगा, मैं खुद नहीं करता ये सारी चीज़ें। अगर मुझे क्रिप्टो में भी ट्रेड करना है, कभी मान लो सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद है, मेरा मन कर रहा है ट्रेड करने का, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करूँगा ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँगा। मैं कभी भी ऐसे लक के भरोसे पैसे नहीं अटकाता कि 10 साल बाद करोड़पति बन जाऊंगा, अनटिल अनलेस मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता हो। समझ रहे हो। तो अगर आपको किसी एक ऐसी वैल्यू फॉर मनी चीज़ दिख रही है कि हाँ यार 10 साल में उसकी ग्रोथ मिलेगी, तो इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड ऑप्शन, बट तुक्के मारना इज़ नॉट। मतलब पॉइंट को समझना, बहुत बहुत फाइन लाइन है दोनों के बीच में। एक है इन्वेस्टिंग और एक है तुक्के मारना किसी और की बात या पोस्ट देख के। समझ रहे हो। तो तुक्के मारने से मुझे प्रॉब्लम है,
इन्वेस्टर्स तो भाई साहब एक से एक मिल जाएंगे आपको, ऐसे ज़बरदस्त इन्वेस्टर कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा वो निकाल देते हैं अपना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। वहाँ इन्वेस्टिंग में क्या होता है, बहुत रेयरली लॉसेज होते हैं, बहुत रेयरली, और अगर कोई लॉस होता है तो उसके बाकी के सेक्टर्स के स्टॉक्स उठा के उसको प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत एक जेन्युइन चीज़ है। आपको मेरा सजेशन यही रहेगा, आप फिगर आउट करो आप क्या करना चाहते हो। क्या आपको इन्वेस्टर बनना है, क्या आपको ट्रेडर बनना है, या फिर आपको लॉटरी खेलनी है। 3 ऑप्शन है, 3 तरह के लोग होते हैं। दोबारा सुनो, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता है जिसने अपना पैसा अटकाया 6 से 8 साल के लिए, लंबे टाइम के लिए, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इसको करना पड़ता है किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, कि उस कंपनी का क्या सीन है, आगे क्या करेगी, कितना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना उस पर डेप्ट है, ये सारी चीज़ें आती है फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है। एक होता है ट्रेडर। फिर ट्रेडर, ट्रेडर का क्या है, इंट्राडे भी हो सकता है, स्विंग ट्रेडर भी हो सकता है, और थोड़ा 1 महीने तक के लिए भी हो सकता है, उसके फ्यूचर्स में करता हो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडर को करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर तीसरा बंदा आता है लॉटरी वाला, जो आया है मार्केट में किस्मत भरोसे, ठीक है। किस्मत भरोसे सिर्फ ये नहीं होता कि कुत्ते खरीद ले चांद पे जाएंगे, बंदर की फोटो बेचेंगे 12 मिलियन में, ये तो हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इनसे तो बहुत ही दूर हो जाओ। इनके साथ में कॉल्स और टिप्स वाले लोग भी लॉटरी में ही काउंट करता हूँ मैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब भी आपके मन में ये आए ना कि यार मुझे नहीं पता मैं इस ट्रेड को लेके हो रहा हूँ, आप उस ट्रेड को मत लेना, बस इतनी सी बात समझ लेना। अगर इस पूरी वीडियो में से बता रहा हूँ एक बात भी सही लगी हो, जो आपको समझ में आई हो कि हाँ यार कुछ तो काम की बात मिली, तो मुझे कमेंट में बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ हर वीक एक ले आऊँ, ठीक है। इस वीक की ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। सी यू गाइस, ओके बाय।